हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूनिट 3 का सेकंड जो टॉपिक है वो है इंटरफेसियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल की। ठीक है, तो हमारा जो पार्टिकल है वो कैसे सस्पेंड रहे, कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टी है। तो जो आइडियल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है सस्पेंशन की, पहले ये जानो। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंडेड मॉलिक्यूल शुड नॉट बी सेपरेट। जो मान लो कोई सस्पेंशन है, उसमें क्या हो, जो सस्पेंडेड मॉलिक्यूल हैं ये जल्दी सेटल डाउन ना हो। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है इसकी आइडियल प्रॉपर्टी। दूसरा, ये सेटल डाउन होके क्या कहें, बॉटम पे केक फॉर्म ना करें। यहाँ पे क्या होते हैं, ये सेटल डाउन हो जाएंगे पार्टिकल तो यहाँ पे केक फॉर्म कर लेते हैं। दूसरे इजी टू पोर होने चाहिए, मतलब इसे हम इजी टू ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे में। तीसरा क्या होना चाहिए, ये स्टेबल होना चाहिए हमारा जो सस्पेंशन है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ये जो हमारा सिरिंज या नीडल से इजीली फ्लो हो जाना चाहिए। ठीक है, सस्पेंशन, क्योंकि कोई दो ओरली नहीं ले पाता तो उसे हम कैसे देना पड़ता है, सिरिंज के द्वारा देना पड़ता है या इंट्रावेनस से। ठीक है, तो ये सस्पेंशन की आइडियल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इंटरफेसियल प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। तो सस्पेंडेड पार्टिकल की इंटरफेसियल क्या प्रॉपर्टी है, सरफेस फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है, या फ्लक्चुएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो ये क्या होती है, हमारी स्टेबिलिटी या सस्पेंडेड पार्टिकल की इंटरफेसियल प्रॉपर्टी होती है। सो इन द सस्पेंशन पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल आर यूनिफॉर्मली डिस्पर्स इनटू द लिक्विड मीडियम। जो हमारे सस्पेंशन क्या होता है, जिसमें क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं। ये सॉलिड पार्टिकल हैं, सॉलिड के, ये आराम से पूरे में डिस्पर्स हो जाते हैं, इस तरह से फैले हुए रहते हैं। ठीक है, so the interface is formed between the two phases is influenced by stability of suspension। अब जैसे ये लिक्विड फेज में क्या हुए हैं, हमारे ये फैले हुए हैं, तो इसमें क्या होती है, इसकी स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है। कैसे, पहली होती है सरफेस फ्री एनर्जी, दूसरा हमारा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डबल लेयर। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस फ्री एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले ये समझिए। तो सस्पेंशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, एक सरफेस फ्री एनर्जी। अगर सोच लो जितनी ज़्यादा सरफेस फ्री एनर्जी होगी तो हमारा सस्पेंशन क्या होगा, उतना ज़्यादा अनस्टेबल होगा। अगर लेस सरफेस फ्री एनर्जी है तो उतना ज़्यादा हमारा सस्पेंशन क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो जो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है हमारे सरफेस फ्री एनर्जी पे भी करती है। ठीक है, अब सरफेस फ्री एनर्जी होती क्या है, तो सरफेस फ्री एनर्जी क्या होती है, मान लो जैसे कोई ये पार्टिकल है, मान लो ये सॉलिड पार्टिकल है, अब ये बड़ा है, इतना बड़ा है। ठीक है, अब इसको हमने एनर्जी करके इस पे एनर्जी लगाई और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। ठीक है, फिर इस पे एनर्जी लगाई, फिर इसे और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, फिर इस पे एनर्जी लगाई, बिल्कुल छोटे छोटे। तो जितनी एनर्जी खर्च होगी तो वो उसकी स्टेबिलिटी कितनी होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उस पर ज़्यादा सरफेस एनर्जी लगती है। ठीक है, तो यही फिनोमिना हमारे सस्पेंशन में वर्क करता है। कैसे, कि जैसे ये सस्पेंशन, इसमें जितने ज़्यादा पार्टिकल्स जितने ज़्यादा छोटे छोटे होंगे तो वो उतने ही अनस्टेबल होंगे, क्योंकि वो उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है ड्यू टू सरफेस फ्री एनर्जी की वजह से। इसलिए सस्पेंशन में ना तो ज़्यादा छोटे छोटे ये पार्टिकल क्या हों, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, तो इसे स्टेबल बनाने के लिए हम इसमें वेटिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, तो जो इसमें सरफेस फ्री एनर्जी ना हो। ठीक है, तो इसकी सरफेस फ्री एनर्जी से प्रोटेक्ट करते हैं सस्पेंशन को वेटिंग एजेंट। जैसे हमारे ये सस्पेंशन है, इसमें ये पार्टिकल डिस्पर्ड हैं, ये बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो इसकी सरफेस फ्री एनर्जी है, अब ये क्या होंगे, सेटल हो जाएंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट डालते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट क्या होते हैं, या वेटिंग एजेंट, तो ये ने क्या करते हैं, ये जो सरफेस फ्री एनर्जी है इसको रिड्यूस कर देते हैं। मतलब ये छोटे छोटे पार्टिकल, इनकी अपनी सरफेस फ्री एनर्जी है, क्योंकि इन पर बहुत सरफेस फ्री एनर्जी, तो ये क्या होते हैं, रिड्यूस कर देते हैं इसकी सरफेस फ्री एनर्जी को, और ये क्या होते हैं, आराम से डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, तो यही है सरफेस फ्री एनर्जी का फिनोमेना। सो हम क्या करते हैं, जब हमारा जितनी ज़्यादा सरफेस फ्री एनर्जी होती है तो हमारा सस्पेंशन की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो हम क्या यूज करते हैं, वेटिंग एजेंट का यूज करते हैं, तो सरफेस फ्री एनर्जी क्या हो जाती है, हमारी डिक्रीज हो जाती है, और सस्पेंशन हमारा क्या हो जाता है, स्टेबल बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक फार्मूला होता है, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू हमारा इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन सोलवेंट एंड पार्टिकल इनटू चेंजेस इन सरफेस एरिया। तो ये हमारा एक फार्मूला है, डेल जी इक्वल टू गामा एस एल डेल डॉट इंटू
डेल ए मतलब चेंज इन सरफेस एरिया, डेल ए क्या है हमारा चेंज इन सरफेस एरिया, गामा एस एल क्या है इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन सोलवेंट एंड पार्टिकल, और गिब्स फ्री एनर्जी क्या है डेल जी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है इसका सरफेस फ्री एनर्जी का। तो ये यहाँ नोट्स में भी यही लिखा हुआ है हमारा, ठीक है, कि जितनी ज़्यादा सरफेस फ्री एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा हमारी सस्पेंशन की स्टेबिलिटी घटेगी। तो वही है इसका फॉर्मूला कि क्यों घटती है सरफेस फ्री एनर्जी, क्योंकि उसे छोड़ने में जितनी ज़्यादा एनर्जी लगाओगे तो बहुत ज़्यादा, तो उसकी सरफेस फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, पहले कम थी, पार्टिकल बड़ा था, और पार्टिकल स्मॉल हो गया तो उसकी सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ गई। तो जिससे सस्पेंशन क्या होगा, इजीली पार्टिकल क्या होंगे, सेटल हो जाएंगे या सेटल डाउन हो जाएंगे। तो जिससे सेटल डाउन ना हो तो हम उसमें वेटिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सो बी यूज वेटिंग एजेंट एंड सर्फेक्टेंट। सो हमारा सस्पेंशन क्या होता है, जैसे एग्जांपल इसका पॉलीसॉर्बेट वेटिंग एजेंट। ठीक है, अब दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डबल लेयर। तो ये भी हमारी सस्पेंशन की प्रॉपर्टी है, समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोरोसिटी या फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डबल लेयर क्या होती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक डबल लेयर कैसे फॉर्म होती है, तो ये हमारे डिटरमाइन करते हैं ये प्रॉपर्टी। इसके द्वारा हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा सस्पेंशन क्या है, वो फ्लोक्युलेटेड है कि डीफ्लोक्युलेटेड है। ठीक है, सो जब इसमें दो टाइप से होता है कि हमारा क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगी, एक रिपल्सन फोर्स लगेगी। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या होंगे, हमारे जो सस्पेंशन में फ्लोक्यूल्स बन जाएंगे, और रिपल्सन की वजह से वो आराम से डिस्पर्स जाएंगे। तो अगर रिपल्सन दिखता है तो डिस्पर्स हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे जो सस्पेंशन है वो कौन सा है, डीफ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन है। अगर उसमें फ्लोक्यूल बने हुए हैं या अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा, तो उसमें क्या होता है हमारे, वो फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन है। ठीक है, तो इस टाइप से हम उसकी पता लगाते हैं कि हमारा सस्पेंशन की प्रॉपर्टी कैसी है, फ्लोक्युलेटेड है कि डिफ्लोक्युलेटेड। तो इलेक्ट्रिक डबल लेयर फॉर्म करके, सो द आयोनिक स्पेसिस प्रेजेंट इन सोल्यूशन गेट अब्जॉर्ब ऑन द सरफेस में रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डबल लेयर। जब क्या करते हैं किसी भी सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, आयंस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो क्या होते हैं उसकी सरफेस पे आके एक लेयर बना लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डबल लेयर। अब इलेक्ट्रिक डबल लेयर कैसी होती है कि मान लो पहले ये एक पार्टिकल है, उसका अपना चार्ज है, उसके ऊपर एक पार्टिकल आए, जैसे मान लो नेगेटिव चार्ज था, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव चार्ज का, और पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन होगा, तो एक लेयर ये फॉर्म हो गई पॉजिटिव चार्ज की। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे भी फिर एक दूसरा चार्ज आके क्या होगा, इस पर अट्रैक्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगी, दूसरी लेयर फॉर्म हो जाएगी। तो ये हमारी पहली लेयर जो होती है वो डिफ्यूज लेयर कहलाती है, दूसरी हमारी स्ट्रीम लेयर कहलाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होती है, हमारी सस्पेंशन की स्टेबिलिटी घट जाती है, और इससे हम डीफ्लोक्युलेटेड और फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन में समझ जाते हैं कौन सा हमारा डीफ्लोक्युलेटेड है और कौन सा वो हमारा फ्लोक्युलेटेड सस्पेंशन है। जो डीफ्लोक्युलेट होगा वो रिपल्सन की वजह से क्या होगा, इसमें क्या होगा, अगर रिपल्सन होता है मतलब सेम पार्टिकल क्या करेंगे, दूर भागेंगे, जिससे हमारे पार्टिकल क्या होंगे, डिस्पर्स रहेंगे पूरे में। ठीक है, और फ्लोक्युलेट में क्या होंगे, इसमें अट्रैक्शन फोर्स, ये इलेक्ट्रिक डबल लेयर फॉर्म हो जाएगी फ्लोक्युलेट में। सो व्हेन द सरफेस चार्ज इज नेगेटिव in there will be layer tightly bound the solvent molecule, so strain layer bear the layer of positive charge, so adjacent in the surface which called diffuse layer। so electrolyte concentration ज़्यादा रहेगी तो हमारी डिफ्लोक्युलेट सस्पेंशन, या मोर या इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोलाइट सस्पेंशन बढ़ाएंगे तो फ्लोक्युलेटेड सिस्टम बन जाएगा। क्या करेंगे, अगर हम इन इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को कम कर दें, कम करने से क्या होगा, ये दूर भागेंगे, ठीक है, और ज़्यादा करेंगे तो आपस में अट्रैक्ट होंगे, बस यही सिस्टम है। ठीक है, तो पार्टिकल के इंट्रैक्शन के बेसिस पे ये हमारा सिस्टम है, अट्रैक्शन और इंट्रैक्शन के बेसिस पे। ठीक है, तो यही यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है एनर्जी इंटरफोर्सेस का। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेटलिंग ऑफ सस्पेंशन क्या होती है। ठीक है।